दोस्तों नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे मैसेजेस आज हमारे पास आया अचानक। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, तो उन्हीं के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, उस पर मैं आपको बात करना चाहता हूँ उससे संदर्भ में। और आप सभी के लिए जो नए हैं, जो मेंस देने जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बातों को जानना। इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास लर्निंग ऐप नहीं है अनअकैडमी का, तो प्ले स्टोर गूगल से जाकर के इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लें। और अगर आप यूपी पीसीएस 2020 मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या 2021 किसी भी परीक्षा की तैयारी आप मेंस की करना चाहते हैं, डेली 10 बजे रात मेरी वीडियो आती है, ठीक है, स्पेशल क्लासेस चलती हैं आंसर राइटिंग पे, तो आप अवश्य उसको देखें। वो आंसर राइटिंग के जरिए पूरा आपका कोर्स उसमें तैयार मैं करवा रहा हूँ, तो आप अवश्य 10 बजे रात डेली वो क्लास देख सकते हैं। तो चलिए आपको बता देता हूँ। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने आज एक निर्देश जारी किया है। उस निर्देश में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, यूपी पीसीएस और यूपीएससी में एक बड़ा फर्क ये है, यूपीएससी आपसे जब फॉर्म भरवाती है तो मीडियम पूछती है कि आपका मीडियम क्या होगा पेपर लिखने का, तो वहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी दे देते हैं। फिर आपको पूरे पेपर, चाहे वो कोई भी पेपर हो, वो उसी लैंग्वेज में ही लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यूपी पीएससी में एक सुविधा होती है, वो सुविधा ये होती है कि जितने पेपर होते हैं अलग अलग, आप उनमें से एक पूरा पेपर हिंदी में लिख सकते हैं, एक पूरा पेपर इंग्लिश में लिख सकते हैं, या किसी भी भाषा, एक भाषा में हिंदी या इंग्लिश में आप कोई भी एक पूरा पेपर लिख सकते हैं। स्वतंत्रता होती है यहाँ पे। आप दूसरी बात यह है कि कभी कभी होता क्या है कि लोग समझ नहीं पाते इस चीज को, और एक ही प्रश्न पत्र का, जैसे मान लीजिए निबंध ले लिया, एक निबंध इंग्लिश में लिख दिया, एक निबंध हिंदी में लिख दिया, तीसरा निबंध जो है फिर इंग्लिश में लिख दिया, या फिर इनमें से आधा निबंध इंग्लिश में लिख रहा है, आधा हिंदी में। हालांकि ऐसा रेयर केस में होता होगा, ऐसा तो नहीं करते होंगे लोग, लेकिन मैं भी, दुनिया में बड़े अजीब अजीब से लोग हैं, प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन ये आम बात पाई गई है कि एक निबंध इंग्लिश में लिखा, फिर हिंदी में लिखा, फिर इंग्लिश में लिख दिया, क्योंकि काफ़ी कन्वर्जेंस हो रही है। मतलब इंग्लिश वाले जब देखते हैं कि इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं तो हिंदी में निबंध लिखने लगते हैं, और हिंदी वालों का इंग्लिश कमज़ोर रहता है, वो कन्वर्ट करते हैं लेकिन कंफर्टेबल ना हो पाते हैं, तो फिर ऐसा उनके साथ ऐसी समस्या आती है। जो प्योर हिंदी वाले हैं वो तो हिंदी में लिखेंगे, उनके साथ समस्या नहीं है। प्योर इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही लिखेंगे, वो भी रिस्क नहीं लेंगे हिंदी में लिखने का। ये उनके साथ होता है जिनका या तो हिंदी कमज़ोर होता है या इंग्लिश कमज़ोर होता है, उनके साथ ये समस्या आती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक ही पेपर जो निर्देश है, और पहले भी मैं बता चुका हूं, ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नई सूचना जारी नहीं हुई है, पहले भी ऐसा था। मैंने पहले भी कहा है कि एक कोई भी पेपर आप किसी भी भाषा में पूरा पेपर, उसके क्वेश्चन, जैसे कि 20 क्वेश्चन है जीएस के पेपर में, तो 20 के 20 आप वो इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन इनमें से ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन आपने इंग्लिश लिखा, 10 क्वेश्चन हिंदी लिख दिया, या 5 हिंदी लिखा, 15 जो है इंग्लिश में लिख दिया। नहीं, एक ही भाषा में। जैसे अब और ज़्यादा आपको आपकी चिंता को दूर कर दूं, जैसे वैकल्पिक विषय 2 हैं, तो इनमें से आप चाहें तो एक इंग्लिश में लिख दीजिए पूरा, और एक पेपर हिंदी में दे दीजिए, ठीक है। लेकिन पूरा एक पेपर आपको एक ही भाषा में देना है। इसी तरह 4 जीएस के पेपर हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं कि 3 पेपर जो है जीएस के वो इंग्लिश हिंदी में लिखते हैं, और जो चौथा पेपर है उसको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी उसकी ज़्यादा सरल है इंग्लिश में याद रखना, और ज़्यादा अच्छे कंटेंट भी हैं इथिक्स के, तो वो इंग्लिश में लिखते हैं एथिक्स का पेपर। तो ये भी आप कर सकते हैं यूपी पीसीएस में, ठीक है। तो ये सब बातें क्लियर करनी थी। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही है तो आप, अभी तो समय है, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। उनके रिगार्डिंग जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न हो, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके रिगार्डिंग कल हम एक वीडियो बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।